आज की यह खबर सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे सवाल की कहानी है जो हर माता पिता के दिल में डर पैदा करता है। क्या हमारे बच्चे सचमुच सुरक्षित हैं? क्या आज एक मासूम का अपनी बहन के सम्मान के लिए खड़ा होना उसकी जान पर भारी पड़ सकता है? अगर ऐसा है तो हमें सिर्फ अपराधियों पर नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच पर भी सवाल उठाने होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद एक ऐसा शहर जिसे विकास, शिक्षा और कानून व्यवस्था के मॉडल के रूप में देखा जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार सामने आ रही हैं गंभीर घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ताजा मामला चौथी कक्षा में पढ़ने वाले एक मासूम बच्चे की मौत का है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि बच्चे ने अपनी बहन के साथ कथित छेड़खानी का विरोध किया। आरोप है कि इसके बाद कई युवकों ने उस पर लाठी डंडों से हमला किया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। जांच अभी जारी है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच और अदालत के निर्णय के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन अगर शुरुआती आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक हत्या नहीं होगी, यह उस मासूम बचपन की हत्या होगी जो किताबों, स्कूल और सपनों के बीच होना चाहिए था। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कार्टून देखते हैं, स्कूल की कॉपी किताबों में भविष्य लिखते हैं, उसी उम्र में एक बच्चा अपनी बहन की सुरक्षा के लिए खड़ा होता है और फिर उसकी जान चली जाती है। क्या यही समाज हम आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं? यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब गोरखपुर पहले भी कई गंभीर घटनाओं को लेकर चर्चा में रहा है। हाल के दिनों में एक नाबालिग बच्ची से जुड़े मामले में पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठे थे, जिसकी जांच की मांग। इसी बीच फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट नेटवर्क जैसे मामलों ने भी सुरक्षा व्यवस्था पर बहस छेड़ी। हालांकि इन सभी मामलों की जांच अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं और प्रत्येक अलग है, लेकिन एक ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती हैं तो आम नागरिकों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या अपराधियों में कानून का डर पहले जैसा नहीं रहा? क्या छोटी छोटी घटनाओं को समय रहते रोकने की व्यवस्था पर्याप्त है? क्या बेटियों को सुरक्षा का विरोध करने वाला भी आज सुरक्षित नहीं है? क्या समाज कहीं न कहीं हिंसा को सामान्य मानने लगा है? ये सवाल किसी एक सरकार, किसी एक पुलिस अधिकारी या किसी एक विभाग नहीं है। ये सवाल पूरे समाज के सामने खड़े हैं। विशेषज्ञ लगातार कहते रहे हैं कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध केवल पुलिस कार्रवाई से नहीं रुक सकते। परिवारों को बच्चों में संवेदनशीलता और सम्मान के संस्कार देने होंगे। स्कूलों को नैतिक शिक्षा और लैंगिक संवेदनशीलता पर अधिक काम करना होगा। समाज को पीड़ितों के साथ खड़ा होना होगा और प्रशासन को यह भरोसा देना होगा कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून उससे बड़ा है। हर अपराध के बाद हम कुछ दिनों तक आक्रोश व्यक्त करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो? इसके लिए हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर रहे हैं? अगर समाज बदलना है तो शुरुआत घर से होगी, स्कूल से होगी, मोहल्ले से होगी और कानून को भी उतनी ही तेजी और निष्पक्षता से काम करना होगा। अपराधी को यह संदेश मिले कि न्याय देर से नहीं, समय पर मिलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। हम किसी भी आरोपी को अदालत के निर्णय से पहले दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो दोषियों को कानून के अनुसार कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। गोरखपुर के उस मासूम बच्चे को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर उनके परिवार को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति दे। अगर आपको लगता है कि बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर समाज और प्रशासन दोनों को और मजबूत कदम उठाने चाहिए